हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपन स्फीयर को डिस्कस कर ही रहे हैं 3D के अंदर। उसके कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, उनको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल 1 और 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो है आज जो है वो अपन एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो किस तरह से आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर जो फॉर्मूलाज है उनको काम में लिया गया है, किस तरह से यूज़ में लिया गया है। सबसे पहले तो इसमें अपन ने जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कल किया था उसका यूज़ करते हुए इक्वेशन को फाइंड आउट किया गया है। दूसरा चीज़ है, पहले अपन इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसके जो क्वेश्चन है उसको आगे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह से है कि मूल बिंदु से गुजरने वाला अचर त्रिज्या का एक आर जो गोला है वो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को वो क्या करता है, ए, बी और सी पर क्या करता है, काटता है। निर्देशीय अक्ष यानी अक्ष वाई जेड को ये क्या करता है, ए, बी और सी पर काटता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब उसके बाद इसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ओ से एक समतल यानी ओ जो मूल बिंदु है उससे कोई समतल यहाँ पे अपन वही x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1 यही समतल लेके चलते हैं। यहाँ से जो समतल होता है उस समतल के लिए जो इक्वेशन बनती है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो समतल जो है समतल है उसके लंब क्या जो फुट होता है, लंब के पाद का जो समीकरण यानी पाद का जो बिंदु पथ है वो अपने को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर है मेरी बात। किसके लिए, उस समतल के लिए लंब के समीकरण का बिंदु पथ जो है वो अपने को ये बताना है। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि वो जो गोला होगा उस गोले का समीकरण क्या होगा अपने पास। तो देखिए अपने पास में 4 बिंदु है, ओ अपना मूल बिंदु है और ए बी सी जो है वो क्या करते हैं, निर्देशीय अक्षों पर काट रहे हैं। अब निर्देशीय अक्षों पर काटने का मतलब क्या होता है, निर्देशीय अक्षों पर काटने का मतलब ये होता है कि ये जो ए पॉइंट है ये मान लो क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पर काट रहा है और एक्स अक्ष पर है ए 0 की फॉर्म में काटेगा, ठीक है। बी है वो वाई एक्स पे काट रहा है तो वाई एक्स पे काटेगा तो 0 बी 0 ले लेंगे और जो सी है उसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 0 सी ले लेंगे। और अपन ने कल के वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि अगर अपने पास 4 पॉइंट दिए हुए हो तो किस तरह से अपन गोले के समीकरण को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको गोले का व्यापक समीकरण तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गोले का व्यापक समीकरण अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो मेरा किस तरह से फाइंड आउट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये इन चारों बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पे। अब जो यहाँ पे त्रिज्या की बात की गई है वो त्रिज्या कैसी है, अचर है। अब देखो यहाँ से अपने को पता है u का मान कितना है, v का मान कितना है और w का मान कितना है और d का मान कितना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए u का मान होगा अपने पास माइनस के a/2, v का मान होगा यहाँ से माइनस का b/2 और w का मान होगा माइनस के c/2 और d का मान होगा 0। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करते हैं, त्रिज्या की बात की गई है तो अपन त्रिज्या के लिए इक्वेशन निकालते हैं। तो त्रिज्या के लिए समीकरण क्या होता है, r इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, यही होता है। अब इन सब की वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा देती हूँ, ये रूट हटा देती हूँ तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। u स्क्वायर यानी माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस c/2 का होल स्क्वायर और d क्या है यहाँ पे 0 तो अपन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर r स्क्वायर के लिए अपने पास इक्वेशन आ जाती है 4r स्क्वायर इक्वल
ये जब इसको सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो सबके नीचे 4 आएगा, तो उसको मैं कॉमन लेके इधर लिख लेती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये अपने क्या आई है, त्रिज्या के लिए एक इक्वेशन आई है। अब अपने को जो बिंदुपथ निकालना है वो किसके लिए निकालना है? देखो यहाँ से अपन जो रिजल्ट का है वो कंपैरिजन कीजिए, यानी ये 4r स्क्वायर है, इसको इसमें से रिप्लेस करना है, यानी ये जो आपको ABC दिख रहा है उन ABC को क्या करना है, XYZ की फॉर्म में अपने को लेकर आना है। क्लियर है? अब उसको अपन कैसे ला सकते हैं? तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब किसी समतल के अपन लंब का समीकरण फाइंड आउट करते हैं तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो अपन वही देखेंगे, समतल के लिए लंब का समीकरण। तो पहले तो मैं यहाँ पे समतल की इक्वेशन को लिख रही हूँ। समतल की इक्वेशन अपने पास कुछ इस तरह से दी हुई है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। ठीक है? अगर इसको मैं दिक् अनुपात यानी दिक् कोसाइंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में, तो ये मेरा किस तरह से लिखा जाएगा, lx प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू p। इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर अपन देखना चाहें इसको तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है मेरी बनने चल रही है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से L, M और N होते हैं दिक् कोसाइंस। तो यहाँ से अगर अपन कंपैरिजन करवाएं इनका, तो L की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 1/a, M की है 1/b और N की है 1/c। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक हो गया अपने। अब अपन देखेंगे किसके लिए, लंब के लिए। इसका जो लंब से गुजरने वाली इक्वेशंस होती है, लंब का समीकरण, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अपन लिखेंगे मूल बिंदु से गुजरने वाले और इस समतल के लिए लंब की रेखा का समीकरण जो है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो नॉर्मली अगर अपन लंब का समीकरण देखते हैं तो किस तरह से होता है, लंब का समीकरण किसी समतल के लिए लंब का समीकरण होता है x माइनस x1 बटा l बराबर y माइनस y1 बटा m और z माइनस z1 बाई n इक्वल्स टू लेमडा। ये चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है? ये अपने पास में होता है। लेकिन यहाँ पे अपन किससे गुजारे इस इक्वेशन को ले, मूल बिंदु और समतल के लिए देख रहे हैं। तो अपना मूल बिंदु होगा तो x1 y1 और z1 क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। ठीक है? तो मूल बिंदु से गुजरने वाले लंब का गुजरने वाले तथा समतल के लंब का समीकरण, तो अपने क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, अपन लिखेंगे ये जो L है इसका अभी अपन ने मान लिखे, उनके यहाँ से देखे तो अपन लिख लेते हैं x अपॉन में 1/a, y अपॉन में 1/b, z अपॉन में 1/c और इक्वल में क्या आ जाएगा, लेमडा। अब जो यहाँ से आप अगर अपन देखना चाहिए तो देखिए कैसे इक्वेशन अपने पास फाइंड आउट होती है। लेमडा की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, ABC के मान निकालते हैं। देखिए ये होगा x इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में a। तो अगर यहाँ से अगर मैं a का मान निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आएगा, लेमडा अपॉन में x। यही तो होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है मेरी बात? और उसके बाद अगर यहाँ पर अपन देखना चाहें वैल्यू को, इसी तरह से सेम अपन y के लिए मान निकालेंगे और z के लिए जो मान है निकालेंगे और उन मानों को निकाल कर कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है? और इक्वेशन में पुट करके फिर अपन लेमडा के वैल्यूज़ का विलोपन करेंगे। देखिए कैसे, ये चीज़ यहाँ तक हो गया है। अब देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट है b की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन में y और c की वैल्यू हो जाएगी लेमडा अपॉन में z। क्लियर है? अब इसको अपन कहाँ रखेंगे, जो अपनी समीकरण चल रही है ये वाली, इसके अंदर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से अपने पास में एक लेमडा में इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट होगी। देखिए कैसे, अपने पास समीकरण नंबर 1 में ये मान रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर
जब समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो अपन देखिए क्या बनता है अपने पास में। इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर अपना सब में बाहर आएगा ही कॉमन, और 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल में आ जाएगा कितना, 4ar²। ठीक है, ये तो यहाँ से हो गई। और अगर अपन ये वाला मान कहाँ रखना चाहिए, जब जो वैल्यू अपन ने देखी थी उसमें रखना चाहिए, कौन सी वाली, जो अपन ने समतल की इक्वेशन है, समतल की इक्वेशन में अगर ये मान वापस रखना चाहिए। देखिए समतल की इक्वेशन क्या थी, मैं उसको पूरा हटा के लिख देती हूँ। समतल के समीकरण से, अब अपन जानते हैं कि समतल का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 0। अब यहाँ भी आप क्या कीजिए, ABC का मान रख दीजिए। तो अपन ABC का मान रखेंगे तो लैम्डा तो नीचे रहेगा और बाकी x जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बनेगा x² प्लस y² प्लस z² = 1। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास में देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, अगर अपन इस लैम्डा का इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी ये किसकी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया अपने पास, x² प्लस y² प्लस z², ये आ गया। अब इसको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुटे करना है। इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूँ। तो इक्वेशन 2 से अपन क्या करेंगे, 3 में से मान रखेंगे, तो समीकरण 2 से 3 में समझ आना, मान रखना है। तो जब अपन मान रखेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगी, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर और 1/x² 1/y² प्लस 1/z², उसके बराबर में क्या चल रहा है, 4ar²। और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोई भी इक्वेशन अपने पास में गिवन होती है, चाहे वो लंब के लिए हो, कुछ फॉर्मूलाज है जिनको अपने को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और उन फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन इजीली जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने को थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे यूज़ करें कि अपना जो करने का मेथड है वो थोड़ा क्या हो जाए, ईजी रह जाए। बाकी अपने को जो क्वेश्चन होती है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या करते हैं, अपन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जो स्पेयर के बारे में है। कल अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। जो भी एग्जाम्पल्स है, जो सबसे टिपिकल एग्जाम्पल्स थे उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। फिर भी आपको अगर इनमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कंफर्म कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच।